हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ ए एन और द। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग जानते हैं वॉवेल, इंग्लिश में वॉवेल होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 वॉवेल आप लोग जानते हो कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जहाँ भी वॉवेल से स्टार्ट होता है वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहाँ पे हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पे इनका साउंड आता है वहाँ पे हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आता है, साउंड पे ध्यान दे करके हम लोग को एन का यूज़ करना है। जैसे देखो, हिंदी में पढ़े होगे आप लोग स्वर वर्ण। कौन कौन से होते हैं स्वर वर्ण? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग और अह। ठीक है, तो इनका जब साउंड आता है ना, साउंड प्रोनाउंसिएशन, तो हम लोगों को ए एन का यूज़ करना है। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल में बताती हूँ आप लोगों को। अभी पहले देखो कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल 5 वॉवेल को छोड़कर जितने भी लेटर होते हैं इंग्लिश में वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम लोग कॉन्सोनेंट देखते हैं, वर्ड स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हम लोगों को साउंड पर ध्यान देना है। जहाँ भी देखो, जैसे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक, तो ये जो साउंड आता है ना प्रोनाउंसिएशन में, जब ये साउंड आता है तो हम लोग ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे एक वर्ड लेते हैं हम लोग यू से अम्ब्रेला। ओके, और एक और वर्ड लेते हैं यहीं पर यू से ही, यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी। तो आप लोग देखो कि दोनों जो वर्ड है वो यू से ही स्टार्ट होता है, तो क्या दोनों में एन का यूज़ होगा? नहीं, दोनों में एन का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे देखो साउंड क्या आ रहा है? अम्ब्रेला, अ आ रहा है, जो कि स्वर वर्ण है ना, वॉवेल में आता है। तो इस यहाँ पर हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी, क्या साउंड आ रहा है? यू मीन्स य का साउंड आ रहा है ना। तो य का साउंड स्वर वर्ण में नहीं आता, वो तो व्यंजन वर्ण में आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। देखो, जैसे एफ़ से हम लोग लेते हैं एफ आई आर वर्ड लिए, और एक एफ़ से ही हम लोग लेते हैं फिश। ठीक है, दोनों एफ़ से ही है स्टार्ट, तो क्या ए दोनों में ए यूज़ होगा? नहीं होगा। यहाँ देखो एफ़, साउंड देखो ए एफ, तो ए हम लोग बोल रहे हैं, जो कि देखो स्वर वर्ण में आता है ना ए, तो यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। जैसा साउंड हम लोग ध्यान देंगे, तो देखो यहाँ फिश, फ से आ रहा है, फिश फ से आ रहा है, जो कि स्वर वर्ण नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? साउंड हम लोगों को ध्यान देना है कि साउंड क्या आ रहा है, तो उसी से हम लोग एन और ए का यूज़ करते हैं। चलो आओ आप लोग देखते हैं द का यूज़। द जब हम लोग यूज़ करेंगे, जब कोई भी यूनिक वर्ड होता है, यूनिक या स्पेसिफिक वर्ड कुछ आता है ना, तो हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे देखो द स्काई, द अर्थ, वैसे ही देखो द का यूज़ किया, स्काई अर्थ है ना, यूनिक चीज़ है। जैसे देखो किचन में भी हम लोग द का यूज़ करेंगे, द किचन स्पेसिफिक वर्ड है, तो इसलिए द किचन। ठीक है, ये एन द का यूज़ हो गया। अब हम लोग कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे पोएम, तो यहाँ पर ए होगा, कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेटर है। यहाँ यूरोपियन, यहाँ पर देखो साउंड पर फोकस करो, यूरोपियन य आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ए। स्काई यूनिक वर्ड है, तो द का यूज़ करेंगे, द स्काई। यहाँ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन क्या है? औ है, ये स्वर वर्ण में आ रहा है, तो यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे।
हॉर्स तो ह है, इसलिए हम लोग ए यूज़ करेंगे। वेदर, द वेदर। एन आइसक्रीम, FIR, एन का यूज़ करेंगे। द पियानो, एन अम्ब्रेला। अ यूनिवर्सिटी। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प हुआ हो, आप लोगों का क्लियर हुआ हो डाउट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।